गोकू अर्थ पर आया और उसने कई बार अर्थ को बचाया और अब अर्थ पे एक और खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर बड़े स्क्रीन में कुछ देख रहे होते हैं। उनका नाम है गोमा और देगासु। गोमा बोलता है कि उस बाबेडी ने डीमन किंग डाबूरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और देगासु ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि वो एक डीमन किंग होने के नाते बाबेडी जैसे के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा कुछ चीज नोटिस करता है और वो देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और वो देगासु से बोलता है ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और तब हमें रिवील करा जाता है कि देगासु कोई और नहीं खुद एक सुप्रीम काय है और ये देख के वो खुश नहीं होता कि उसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। लगता है इसकी मेंटेलिटी भी जामासु की तरह है। दरअसल ये दोनों डीमन रिल्म से हैं और ये डीमन रिल्म का सुप्रीम काय है। बाद में वो देखते हैं कि आखिर डाबूरा के साथ हुआ क्या, पर डाबूरा से उनका सारा ध्यान गोकू और वेजिटा पे चले जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। गोमा पूछता है कि ये भी कोई माजिन या फिर कोई डीमन है, पर देगासु बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये उड़ कैसे सकते हैं और की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसा करते करते ही वो पूरा भूसागर देख डालते हैं और उनका रिएक्शन भी वही था जो हम सब फैंस का था। वो हर छोटी छोटी चीज को देख के चौंक जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डाबूरा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग डाबूरा अब नहीं रहा, उसे माजिन बू ने मार दिया और उनके पास अब शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए क्योंकि उन्हें कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग डाबूरा भी मर सकता है। पर देगासु उसे दिलासा देता है और बोलता है कि अब आप नए डीमन किंग बन सकते हो। गोमा खुश तो होता है पर उसे ये भी पता है कि बाबेडी के पास माजिन बू है और वो जब चाहे तब वो उन पे हमला कर सकता है, तो उसमें कोई खुशी की बात थी नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि बाबेडी भी मारा जा चुका है, पर उनकी आंखें तो फटी की फटी तब रह गई जब उन्हें पता चला कि माजिन बू भी मारा जा चुका है। न जाने ही एक दिन में इनने कितनी मौतें देख ली। और उसी बीच वो नोटिस करते हैं कि उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स हैं, पर डिफरेंस ये था उनके पास 7 ड्रैगन बॉल्स है और वो 3 विश पूरी करता है, बल्कि डीमन यूनिवर्स में 3 ड्रैगन बॉल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और हर ड्रैगन बॉल की रक्षा एक तामागामी कर रहा है और यही रीजन है कि कोई उसका यूज नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गोमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बाबेडी और माजिन बू दोनों ही मारे जा चुके थे, तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आए। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये टोवा थी, पर दरअसल ये देगासु की बहन अरिन्स होती है और ये एक साइंटिस्ट भी है। इसे पहले से ही डाबूरा की डेथ के बारे में पता था और गोमा उससे बोलता है कि डीमन किंग डाबूरा तुम्हें पैसे दे देते होंगे अपने रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी उसे मैनिपुलेट करने के लिए वो उसके दिमाग में एक बात डाल देती है कि तब तुम्हें कौन बचाएगा जब वो तुम्हारे यूनिवर्स में कब्जा करने आएंगे, तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। देगासु से समझाने की कोशिश करता है कि वो बस ब्लफ कर रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मोर्टल्स डीमन यूनिवर्स में आ जाएं, और अगर वो आ भी गए तो वो उन्हें हरा नहीं सकते। पर गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था, उसे पता था जो माजिन बू को हरा सकता है उसको डीमन रिन को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल का। पर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनके यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन 3 तामागामी कर रहे हैं, तो उसका यूज करना तो इम्पॉसिबल ही था। तब गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स का यूज करने चाहिए और उससे हम 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकते हैं। पर देगासु थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनके यूनिवर्स का ड्रैगन ईवल नहीं है, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने वाली विश कभी पूरी करेगा ही नहीं। तब गोमा बताता है कि क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दे, तब वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी विश ये सोचते हैं कि वो द ईवल थर्ड आई को अनलॉक कर लेंगे। दरअसल ये एक ऐसी पावर थी जो डाबूरा के फादर के पास थी और इससे यूजर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब देगासु बोलता है क्या वो तीसरी विश मांग सकता है और वो एग्री कर लेता है क्योंकि उसे बस 2 ही विश मांगनी थी। तब वो बोलता है कि अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए, चाहे वो उसे पसंद नहीं करता पर उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई छुप के उसकी बातें सुन रहा होता है। तब जाते हैं ये ओल्ड नेमेकिन नेवा के पास। जी हाँ, इनकी यूनिवर्स में भी नेमेकिन्स हैं और ये अपनी स्पीशीज का आखिरी नेमेकिन है। उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं और एक बड़ी सी मैजिकाप उन्हें रोक लेती है। वो पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल अगर हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करना होता है तो हमें इससे गुजरना ही होता है। वो मछली उनसे पूछती है कि उन्हें कौन से यूनिवर्स में जाना है और यूनिवर्स की कौन सी एग्जैक्ट जगह पे। तब वो बताते हैं कि यूनिवर्स 7 और अर्थ। तब मछली रिप्लाई करती है कि अर्थ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है आजकल। वो दोनों ही हैरान थे कि इससे इसका मतलब क्या है क्योंकि उनके हिसाब से तो बस डाबूरा और बाबेडी वहाँ गए हैं। पर तब मछली बताती है कि डॉक्टर अरिन्स भी वहाँ पर गई है, पर आखिर वो उधर करने गई क्या थी क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और तब हमें दिखाए जाते हैं हमारे हीरोज। आज ट्रंक्स का बर्थडे था और हमारे चैनल का भी। क्रिलिन ट्रंक्स को देख के बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 9 साल के हो गए क्योंकि तुम्हारी हाइट देख के ये लगता ही नहीं है। और ट्रंक्स उसे सैवेज रिप्लाई देके बोलता है कि तुम तो हाइट की बात नहीं करो। फिर गोकू बताता है कि सेन की ग्रोथ 15 साल के बाद से शुरू होती है, पर वो वेजिटा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। और ये सुन के वेजिटा बिल्कुल खुश नहीं था। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काय भी वहीं पर है और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों ने तो
फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम काय बताते हैं सेम उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा अलग हुए थे, और वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने माजिन बू से रिक्वेस्ट करी कि वो उन्हें अब्सॉर्ब कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पेट के अंदर जाके इन दोनों का फ्यूजन अलग हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करना था, और वो वेजिटा से बोलता है कि तुम एक मैच के लिए तैयार हो, और गोकू वेजिटा से फाइट के लिए पूछे और वेजिटा मना कर दे ऐसा कभी हो सकता है। ये बोलते ही वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, और बुल्मा तो ट्राई भी नहीं कर रही थी उन्हें रोकने का, क्योंकि उसे पता था कि इन्हें रोकने का कुछ फायदा नहीं है, और वो दोनों पार्टी छोड़कर फाइट करने लग जाते हैं, और फैंस को यही देखना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा लुकआउट में पहुंच चुका है, और यहाँ हमें रिवील करी जाती है ड्रैगन बॉल जी की एक और मिस्ट्री। गोमा डेंडे को बताता है कि उसके एंसेस्टर्स भी डीमन रेल्म से हैं, तो इसका मतलब पिक्लो और बाकी जितने भी नमेकिन हैं वो डीमन रेल्म से हैं, और शायद लॉर्ड जलामा भी। तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल दे दे, पर जैसी उम्मीद थी वही हुआ, डेंडे साफ मना कर देता है। तब गोमा यूज करता है प्लान बी, और वो बुलाता है नेवा को। मुझे लगा था कि नेवा को बस इनने फनी सीन्स के लिए रख रखा है, पर मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये दिखाता है अपनी ट्रू नमेकिन्स पावर, जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। वो सातों ड्रैगन बॉल को एक जगह पर खड़े होकर ही कलेक्ट कर लेता है, और ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। और बस इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से फिर से रिस्टोर कर देता है। सोचो ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। तो डेंडे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम काय और डीमन किंग को रोक सके। तो शैंडोन की समन होने के बाद गोमा अपनी विश मांगता है कि जिन लोगों को भी माजिन बू ने हराया है उनको और उनके सभी दोस्तों को बच्चा बना दिया जाए। तब शैंडोन पूछता है कि उन्हें कितना छोटा करना है। तब गोमा रिप्लाई करता है फर्स्ट क्लास के बच्चों जितना, और शैंडोन उससे फिर से पूछता है कि जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर वो जवाब देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए, और इसके बाद शैंडोन उसकी विश पूरी कर देता है, और एक एक करके सभी जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।